बजट इस बार जो आया है कहीं ना कहीं शेयर मार्केट की भी बात करें तो वहाँ पे गिरावट होती हुई नजर आ रही है। जितनी मोटी कमाई कर रहे हैं उतनी ही मोटी आपको जो है इनकम टैक्स पेड करना पड़ेगा। पहले भी अगर वो महंगे थे तब भी जनता तो उतना ही यूज़ कर रही थी, अब सस्ते हुए हैं तो और ज़्यादा वो यूज़ होंगे। कहीं ना कहीं इसका गलत प्रभाव भी हमारी आज की जनता पे देखने को मिलेगा। जो बढ़िया कदम है इस बजट में वो युवाओं के लिए जो उठाया गया है, ये काफ़ी बढ़िया कदम है। जो आम जनता है उनके पर्स में पैसा आने वाला है। तो देखिए अब जो बजट पेश किए गए हैं, जैसे कि सोना चांदी सस्ता हो गया है, मोबाइल फ़ोन्स चार्जर्स वगैरह सस्ते हो गए हैं। शादीशुदा मर्दों को अब थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि बीवी डिमांड करेगी और कहेगी मुझे 9 लाख मंगा दे ओ सैया दीवाने। नमस्कार, स्वागत है आपका लीडिंग भारत टीवी पर। मैं हूं आपके साथ मोहसिन खान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया है और जिसमें कई तरह की लोक लुभावन जो है छूट दी गई है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोबाइल फ़ोन है या मोबाइल चार्जर है, सोना चांदी, प्लेटिनम और इम्पोर्टेंट ज्वेलरी, वो सभी सस्ते हो गए हैं। प्लास्टिक का सामान महंगा हुआ है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले मेरे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम आई है, उसमें 0 से 3 तक कुछ नहीं रखा है, उसके अलावा जो 5% बढ़ाकर दिया गया, तो किस नज़रिए से आप इसे देखते हैं? देखिए मोहसिन, सबसे बड़ी बात यह है कि ये इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है, ज़्यादा कमाइए और ज़्यादा दीजिए। इसी को टैक्स रिजीम में शामिल किया गया है। लगातार सरकार का जोर जो न्यू टैक्स रिजीम के जरिए है, तो न्यू टैक्स रिजीम के जरिए है कि आप अगर अपनी इनकम आपकी ज़्यादा है, यानी अगर आपको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, ज़्यादा आप प्रॉपर्टी आप ज़्यादा व्यवसाय में कमा रहे हैं, तो आप सरकार को ज़्यादा टैक्स देंगे। इसमें तमाम जो डिडक्शंस हैं वो नई टैक्स रिजीम्स में ख़त्म हैं। जैसे पहले जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, दो चीज़ें, एक जो माइनर बदलाव है लेकिन वो बड़ा बदलाव है। पहले क्या था कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे तो आपको सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम का प्रोफार्मा खुलता था और उस पर आप काम करते थे, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम थी और आप उसमें जो है ऑप्शनल था कि न्यू टैक्स रिजीम आप ले सकते हैं। अब इसको बदला गया है। अब न्यू टैक्स रिजीम को बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है और ओल्ड टैक्स रिजीम को आप किया गया है कि आप जो है बाय ऑप्शनल चाहें तो ले सकते हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से ये जो उम्मीद की जा रही थी कि शायद कुछ बड़ा जो है बदलाव हो सकता है, तो केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन है। पहले 7 लाख रुपए तक चूँकि 5% था, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, अब उसको बढ़ा करके 75,000 कर दिया, यानी 7,75,000 तक जो है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ आपको 5% देना होगा। 3 लाख तक कोई छूट नहीं होगी और 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा और उसके बाद आपको 5% देना होगा। उसके बाद आपने 10%, फिर आपने 15%, फिर 25%, इस तरह से आपने टैक्स, यानी कि आप जितनी मोटी कमाई कर रहे हैं उतनी ही मोटी आपको जो है इनकम टैक्स पेड करना पड़ेगा। तो ये नेचुरल फिनोमेना भी है और नेचुरल प्रिंसिपल भी है। अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं, जो ज़्यादा जिसकी इनकम है वो उसको चुका सकता है। यानी जो हाईली पेड वर्कर है उसको अब ज़्यादा टैक्स देना होगा, उसका जो है अब जेब पे भार पड़ने वाला है। जाहिर सी बात है, उसका ज़्यादा भार पड़ना है और उसी के ऊपर ज़्यादा लायबिलिटीज भी डाली गई हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब आप ज़्यादा इनकम गेन करते हैं तो उसके हिसाब से आप अपने एक्सपेंसेस को भी जो है प्लान करते हैं कि आपके एक्सपेंसेस किस तरह से होंगे। बहुत सारी लायबिलिटीज भी आप अपने ऊपर ओढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको टैक्स की मार सबसे ज़्यादा वहाँ पर पड़ेगी। तो इस पर कुछ ऐतराज़ हो सकता है, लेकिन इससे आम आदमी ज़रूर खुश होगा। वो जो गरीब तबका है, वो जो मध्यम वर्गीय तबका है, वो इससे खुश है। उसको ये लग रहा है कि चलो मेरी इतनी इनकम नहीं है, इसलिए मुझे जो है उससे बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन कोशिश यही है घुमा फिरा करके कि एज मैक्सिमम एज पॉसिबल लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जाए। आज के समय में 3 लाख रुपए को अगर आप देखिए तो 25,000 रुपये महीना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के मिनिमम सैलरी जो है 20,000 के आसपास है। तो ऐसे में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही इससे बचेंगे, बाकी मैक्सिमम लोग टैक्स के दायरे में आ रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है। जाहिर सी बात है कि अगर मोटी कमाई है तो फिर अब मोटा ही टैक्स भी देना पड़ेगा। इसके अलावा जो निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और उसमें एक बड़ी जो एक बात कही है वो ये है कि जो देश की सबसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं उसमें युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी। यानी कि एक तरह से रोज़गार के अवसर खोलने के लिए जो केंद्र सरकार है उसका तीसरा बजट आया है, उसमें पूरी तरह से दरवाजे खोल दिए गए हैं। युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा दिया गया है जिसमें इंटर्नशिप की बात कही गई है कि जो 1 करोड़ से ऊपर युवा हैं उन्हें इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसे आप किस नज़रिए से देखती हैं? ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये सही फैसला भी है, क्योंकि बहुत अगर देखा जाए पूरे चुनाव में अगर केंद्र सरकार को घेरा गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ रोज़गार के लिए घेरा गया है। अगर इंटर्नशिप
का उन्होंने प्रोग्राम लेके आई हैं, तो ये सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट ऑप्शन है युवाओं के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर इंटर्नशिप होगी तो उनके पास अपने आप एक्सपीरियंस होगा तो अपने आप वो रोज़गार में बदल जाएगा। जाहिर तौर पर वो कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करने का तौर तरीका भी सीख लेंगे कि किस तरह से काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने का उनको एक्सपीरियंस आ जाएगा, एक कम्युनिकेशन स्किल्स उनके अंदर अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगी, तो युवाओं के लिए ये सबसे बेस्ट है। युवाओं के लिए बेस्ट है क्योंकि इंटर्नशिप जो है वो कराई जाएगी। मैं और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो चीज़ें सस्ती हुई हैं उनमें ख़ास तौर से अब तो बड़ी मौज आ गई होगी, क्योंकि अब स्मार्टफोन सस्ते हो गए और चार्जर भी सस्ते हो गए। जी सस्ते क्या, पहले भी अगर वो महंगे थे तब भी जनता तो उतना ही यूज़ कर रही थी, अब सस्ते हुए हैं तो और ज़्यादा वो यूज़ होंगे। कहीं ना कहीं इसका गलत प्रभाव भी हमारी आज की जनता पे देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के जो युवा वर्ग हैं वो मोबाइल के ज़रिए काफ़ी हद तक उन पे बहुत गलत प्रभाव भी पड़ा है, और उसी से अब उन्हीं पे देखना होगा कि इन पे कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा या गलत प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, वैसे ही अब यहाँ पे देखा जाएगा कि जो मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं, अब हर बच्चा फ़ोन पकड़ेगा, वो पढ़ाई ना हटके जो उसके जीवन का उद्देश्य होगा उससे वो कहीं ना कहीं भटक जाएगा, अगर इस नज़रिए से इसको देखा तो जाए। आपको लगता है कि बजट में ये जो मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं या चार्जर सस्ते हुए हैं, इन पर और टैक्स बढ़ाना चाहिए था? टैक्स बढ़ना भी नहीं चाहिए, नॉर्मल रखना चाहिए, पर ये तो अब जनता का नज़रिया होगा ना, वो किस हिसाब से उसको आप इस बजट को कैसे देखती हैं? ये बजट काफ़ी हद तक हर युवा का अपना अपना नज़रिया है देखने का, तो सबके लिए ठीक भी है और जैसा जो देखना चाहिए उसके हिसाब से ठीक है। कुल मिलाकर बजट पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उन पर कितना फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, ख़ासतौर से सोना चांदी है, इम्पोर्टेड ज्वेलरी है या प्लेटिनम है। इसके अलावा एक बड़ा राहत ये भी दी गई है कि जो कैंसर के उपकरण हैं, कैंसर की जो दवाइयाँ हैं, उन सब पर जो है कस्टम जो है वो ड्यूटी कम की गई है, और उससे जो है इनमें काफ़ी राहत मिलने वाली है। मेरी सहयोगी जूही मेरे साथ हैं। जूही, सबसे पहला सवाल तो है कि आप इस बजट को किस तरह से देखती हैं? देखिए, बजट इस बार जो आया है, कहीं ना कहीं शेयर मार्केट की भी बात करें तो वहाँ पे गिरावट होती हुई नज़र आ रही है, और अभी अगर देखा जाए ये जो इस बार जो बजट पेश हुआ है वो आम इंसान को देखते हुए हुआ है कि क्योंकि कई बार ये कयास लगाए ही जा रहे थे कहीं ना कहीं कि इस बार जो आम जनता है उनके पर्स में पैसा आने वाला है। तो देखिए, अब जो बजट पेश किए गए हैं, जैसे कि सोना चांदी सस्ता हो गया है, मोबाइल फ़ोन्स चार्जर्स वगैरह सस्ते हो गए हैं, कैंसर की दवाई, कैंसर की भी अगर हम बात करें तो देखिए कैंसर बीमारी इस वक्त देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब निकल कर के सामने आ रही है। अभी आपने देखा होगा कैंसर के कितने सारे मामले सामने आए हैं। हिना खान की भी बात करते हैं, हिना खान को भी ब्रेस्ट कैंसर है, तो अगर कैंसर की भी दवाइयाँ देखा जाए तो सस्ती हो गई, तो कहीं ना कहीं कैंसर पीड़ित जो लोग हैं उन्हें थोड़ी राहत भरी खबर है उनके लिए। सोना चांदी की बात करें तो सोना चांदी देखिए, जब शादियाँ होती हैं घर में तो सबसे ज़्यादा सोने चांदी को लेकर के आप जानते हैं कि किस तरह से सारी बातें रखी जाती हैं, चाहे वो ससुराल का पक्ष हो चाहे वो मायके वाले लोग हो। तो सोना चांदी जो है, अब जिनकी शादियाँ होने वाली हैं या इस बार 2024 में जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए खुशखबरी की बात हो गई उनके लिए, तो कि जूही अब जो है अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी से अब जो है सोने चांदी पे आएंगी। हाँ, मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी से सोने चांदी में आऊँगी। कामनी मेरे साथ हैं। कामनी, इस बजट को आप किस तरीके से देखती हैं, और ख़ासतौर से जो दो बड़ी बातें हैं, एक तो यह है कि युवाओं को इंटर्नशिप कराने का बात कही गई है, उसके अलावा सोना चांदी सस्ता हुआ। हाँ, कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं जैसे प्लास्टिक का सामान है या और जो फिश प्रोडक्ट हैं वो भी सस्ते किए गए हैं। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से पहले के बजट से, जिसमें कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड को काफ़ी फ़ायदा मिलता था और आम जनता कहीं ना कहीं खुद को ठगा हुआ महसूस करती थी, तो इस बार का जैसे कि टैक्स रिजीम है उसमें भी 7.75 का अब आपको 7.5 का मिल रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और सबसे पहला आपने इंटर्नशिप के लिए बोला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जब युवा आता है मार्केट के अंदर, वो जब अपने लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, तो इंटर्नशिप बार बार उसे कि मतलब एक अच्छी जगह कैसे मिले, तो इस तरीके से जब सरकार ही योजना बनाएगी और इंटर्नशिप हर युवा को मिलेगा, तो ऐसे में क्या है कि वो किस तरीके से काम होता है उसे वो सही समय पे पहचानेगा। और इंटर्नशिप से क्या है कि आगे की वो जो अपनी राह है उसे आसान चूज़ कर सकेगा, क्योंकि जिस तरीके से बेरोज़गारी की दर बढ़ी हुई है, तो ऐसे में रोज़गार के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी ही महत्वपूर्ण नहीं है, आप प्राइवेट सेक्टर में जाकर भी बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे जो बढ़िया कदम है इस बजट में, वो युवाओं के लिए जो उठाया गया है, ये काफ़ी बढ़िया कदम है। और बाकी जिस तरीके से आप कह रहे हैं प्लास्टिक महंगी हुई और फिशरीज़ वगैरह जो हैं, ये चीज़ें जो सस्ती हुई हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हम जैसे आम लोग हैं जो काफ़ी यूज़ करते हैं कि हमें खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें सस्ती होगी
गई तो हर परिवार की एक तरीके से आप कहिए कि आपके और हमारी जो रसोई है उसको इस बजट से राहत मिल गई है। और सोने चांदी तो वाकई में अब बस कहते हैं नवंबर से फिर शादियां स्टार्ट होने वाली हैं, तो ऐसे में तो ये जिनके भी घर में शादी होने वाली है उनके लिए सरकार ने पहले शगुन भेज दिया है कि आप लोग शादी कीजिए, गहने वहने सब आपको सस्ते में मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता का ये बजट कहलाएगा। 2024 का जो बजट है, ये जो पूर्ण बजट है जो इलेक्शन के बाद आता है, इसे आप और हम ये कह सकते हैं कि ये आम जनता का बजट है। जाहिर तौर पर शादियों का सीज़न शुरू होने से पहले ही सरकार ने जो शगुन भेजा है, जिसमें सोना चांदी, इम्पोर्टेंट ज्वेलरी और इसके अलावा जो प्लेटिनम है उसको सस्ता किया है। तो कुल मिलाकर निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उस पर राजनीतिक बयानबाजी अलग है, जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। न्यूज़ रूम से हमने पत्रकारों से जाना कि आखिरकार उनके नज़रिए में ये बजट कैसा है। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है उन्होंने बजट पेश किया और इस उम्मीद भरे बजट से जो उम्मीदें थी वो आस बनकर सामने आई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल त्यागी के साथ मोहसिन खान, लीडिंग भारत टीवी। आपको हमारी ये राय कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहिए लीडिंग भारत टीवी के साथ।